हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक है। अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे सपोज एक पर्सन खड़ा है, वो काइट फ्लाई कर रहा है जो कि उसकी थ्रेड की लंबाई है 165 meters. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. तो यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है इस तरह से। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये यहाँ पे काइट उड़ रही है, तो उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो सीधी लाइन बनाएंगे तो वो हाइट निकलेगी। तो ये हाइट जो है हमें निकालनी है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर वो काइट फ्लाई कर रहा है। Assuming that there is no slack in the thread, तो हमें एज्यूम करना है कि थ्रेड जब हम काइट जब हम फ्लाई करते हैं तो थ्रेड थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो एज्यूम करना है कि थ्रेड बेंड नहीं हुआ है और थ्रेड स्ट्रेट ही है, ये एज्यूम कर लेना है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द काइट फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है, उसकी हाइट ये कितनी है। तो आई होप इस तरीके से आपको जो है ये डायग्राम बनाना है। फिर आप जो भी लेटर्स लिखें, जो भी लिखें, वो आपको अज्यूम करके क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करें तब लिखना है। तो ये कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, जो कि ये एंगल है 90 डिग्री। तो चलिए इसी तरह से डायग्राम बना के मैंने सॉल्व किया है। तो कैसे किया है मैंने आपको समझाती हूँ। लेट ओ एक्स बी द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओ एक्स ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ए बी द पोजिशन ऑफ द काइट, यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है। ओ इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर, या फिर जो काइट फ्लाई कर रहा है वो पर्सन खड़ा है ओ पोजिशन पे। और ओ ए जो है वो थ्रेड है। ओ ए ये थ्रेड है जिसकी की लेंथ दी है 165 मीटर्स। तो यहाँ पे ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। तो जहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है वहां से ऐसे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे लाइन बनाना है, परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये ओ एक्स लाइन से स्ट्रेट। लेट एंगल बी ओ ए बी 30। बी ओ ए ये हुआ एंगल 30 डिग्री। ओ ए इज 165 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ओ बी ए कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो ये सब कंडीशंस हमें लिखना होता है जब हम सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे करना है इसको, चलिए देखते हैं। तो हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड ए बी, जो उसकी हाइट थी यहाँ पे डायग्राम में, ये ए था और ये बी था। ए बी हाइट हमें निकालना है। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, ये ओ बी ए ट्राइंगल है, वी हैव ए बी। जब हमें हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ये हाइट निकालनी है हमें यहाँ पे ये वाला। और हमें वैल्यू कौन सी दी है, ये दी है 165 मीटर्स। तो क्या होगा, ओ ए बी अपॉन ओ ए निकालेंगे तो हमें उसका हाइट मिलेगा। तो ए बी मतलब हाइट, सॉरी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। साइन थीटा यहाँ पे दिया है, यहाँ ओ ए है 165, साइन 30 का वैल्यू टी रेशियोज में से निकालना है, दैट इज हाफ। तो क्या हो गया, ये 165 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एच हो जाएगा 165 अपॉन 2। तो एच हमें मिला 82.5 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 82.5 मीटर्स। ऐसे सेंटेंस लिखना होता है एंड में। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। जो वैल्यू हमें दी है और जो निकालनी है उसका कौन सा रेशियो का रिलेशन बन रहा है वो हमें लिखना है। तो वो यहाँ पे साइन थीटा हो रहा है, तो उसका वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना है। बहुत ही इजी है ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है।
अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।